नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में मैथ्स में फुल स्कोर करते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैंने कैसे फुल स्कोर किया और कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्लियर किया और एक अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर करते ही पोस्टल असिस्टेंट की जॉब ली। मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 6990 है, जो कि मैं आपको पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैथ्स में फुल स्कोर किया जाता है और उसकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में फुल स्कोर करने के टोटल 6 स्टेप्स हैं, जो कि मैंने फॉलो किए थे और आपको भी फॉलो करने चाहिए। जिसका एक माइंड मैप है जो मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला जो काम है वो बैच कंप्लीट करना है। बैच कैसे कंप्लीट करना है, किस टीचर के साथ कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। जैसे ही बैच कंप्लीट हो जाता है या फिर बैच 80% 60% कंप्लीट हो जाता है, आपको उसके बाद मॉक्स लगाने चाहिए। मॉक्स कैसे लगाने चाहिए, वो सेक्शनल मॉक्स होने चाहिए मैथ्स के, और वो कैसे लगाने चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। अब मैथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को कैसे मास्टर करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की रहती है कि मैथ्स पढ़ते तो रहते हैं, बट एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगले चैप्टर में पहुंचते ही हम लोग पिछला चैप्टर भूलने लगते हैं। तो कैसे चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में देखा जाए तो लगभग 50% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो आखिर वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसको कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि आखिर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो टफ चैप्टर्स हैं। अब टफ चैप्टर्स बताने का मेरा पर्पस क्या है कि अगर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लो तो उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो वो आखिर चैप्टर्स कौन से हैं, आपकी थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी अगर मैं आपको वो चैप्टर्स बता दूंगा, और आप उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप 1 पर, जो कि है हाउ टू कंप्लीट अ बैच। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कैसे कंप्लीट करें बैच को, और आखिर बैच कंप्लीट करना ज़रूरी क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। एसएससी का सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है। अभी इस साल भी चैप्टर्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं मेंस के बैच में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये पहले नहीं पूछे जाते थे। तो चैप्टर्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप खुद से करना चाहते हो, यूट्यूब से करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज तक किसी ने किया नहीं है, कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी टीचर का बैच परचेज कर लेते हो, या फिर किसी ऐसे बैच को जो फ्री बैच है बट पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स है, तो उससे आपको रिसर्च के बारे में थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें हमको बैच से पता चल जाती है। तो सबसे पहले किसी एक टीचर का बैच कंप्लीट कर सकते हो आप। आपको जिस टीचर से अच्छा लगता है आप उस टीचर से बैच कंप्लीट कर सकते हो। बैच कंप्लीट करने के बाद आपको डेली उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस क्लास में हुए हैं उनको रिवाइज करना है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना अपना मैथ्स का बैच गगन प्रताप सर से कंप्लीट किया है। मैंने केवल और केवल एक ही टीचर से पूरी मैथ्स पढ़ी है। आप चाहो तो किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो जिससे आपको समझ में आनी चाहिए मैथ्स। मैंने सबसे पहले मैथ्स का बैच गगन प्रताप सर का लिया, उसके बाद मुझे किसी और टीचर की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, ऐसा मुझे लगता था।
तो मैंने केवल बैच वहाँ से कंप्लीट किया, और बैच कंप्लीट करने के बाद क्या किया जाता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जैसे ही आपका मैथ्स का सिलेबस 80% के आसपास कंप्लीट हो जाता है, आप किसी भी बैच से अपना सिलेबस 80% के आसपास कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम करना है वो है कि हमको किसी भी ऐसे मॉक प्रोवाइडर एप्लीकेशन से मॉक्स लगाने हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर्स सेक्शनल मॉक्स मैथ्स के अवेलेबल हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस का और 20 मिनट्स का टाइम दे करके जो भी सेक्शनल मॉक्स लगवाते हैं वहाँ से आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 80% या फिर 60% सिलेबस कंप्लीट होते ही आपको डेली मिनिमम 1 मॉक और मैक्सिमम 3 मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स लगाने कैसे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मॉक्स लगाते ही सारे क्वेश्चंस 20 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेने हैं। नहीं कर पाते हैं तो आपको छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको विदाउट एनी ब्रेक सारे की सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एटलीस्ट 20 या फिर 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप सिंगल थ्रो में आप लगा सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है और उनके लिए एक अलग कॉपी बनानी है। वहाँ पर सारे क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट करना है, उनका सॉल्यूशन करना है। साथ में आपको उस क्वेश्चन को उस चैप्टर के नाम के साथ नोट करना है। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन नहीं होया और मैंने देखा कि वो क्वेश्चन जो है ना स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर का है, तो मैंने उसके आगे उस चैप्टर का नाम भी लिखा। और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि मेरा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको भी ऐसे ही मॉक्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना एनालिसिस के मॉक्स लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एनालिसिस से ही हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है कि मैथ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक शुरू कर देना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाए। तो कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल हो गई है, क्योंकि आपने देखा है कि मैथ्स में क्वेश्चन आते सभी को हैं, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस छोड़ के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको टाइम की कमी पड़ जाती है। अब टाइम की कमी पड़ती कैसे है? टाइम की कमी इसलिए पड़ती है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है और उनको एक ऐसा क्वेश्चन जिसको कम टाइम में किया जा सकता था ज़्यादा टाइम लेकर के करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, आपको दोनों चीज़ें कर लेनी है। एक तो मैं ऐप यूज़ करता था, उस पर कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली केवल 5 मिनट की करता था। और इस ऐप कौन सी थी वो मैं आपके सामने यहाँ पर लगाया दे रहा हूँ। ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस ऐप से डेली 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। दूसरा काम क्या करता था मैं, एक बुक है जिसका नाम है इंस्पेक्टर चालीसा। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स की कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखी है और आपको कोई भी रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। और 30 डेज़ के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट भी कर सकते हो। और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपकी कैलकुलेशन 100% इम्प्रूव हो जाएगी। 100% इम्प्रूवमेंट के साथ आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो ऐप और दूसरा इंस्पेक्टर चालीसा। तो थर्ड स्टेप आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोर्थ। तो आपका फोर्थ स्टेप है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आपको पता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग सारे चैप्टर्स एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमको सारे चैप्टर्स को एक कंसाइज और छोटे सी कॉपी में काफ़ी शॉर्ट्स लिख लेना है। यानी कि ऐसे मान लेते हैं एक चैप्टर है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री को पूरा का पूरा रिवाइज करना डेली का डेली पॉसिबल नहीं है। तो आप करोगे क्या, आप ज्योमेट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और आप इनको भूलते रहते हो, तो
तो उसका आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना है। डेली टू डेली लाइफ आप उसको रिवाइज कर सकते हो और आप उससे अपने मार्क्स गेन को और अपने जो भी उसका बेसिक्स होता है उसको आप रिवाइज करते रहते हो, तो आपका चैप्टर काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चैप्टर है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आप क्या करोगे, मान लेते हैं अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि है थेल्स थ्योरम, तो आपको करना क्या है, थेल्स थ्योरम का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको आपको लिख लेना है और उसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। ना कोई क्वेश्चन लिखना है ना कुछ लिखना है, और इसी के साथ आपका बहुत छोटा सा नोट्स भी प्रिपेयर हो जाता है और आप रिवीजन भी बहुत कम टाइम में कर सकते हो। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट नोट्स आप ना बनाना चाहो तो आप नहीं भी बना सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें सारे चैप्टर्स का शॉर्ट तरीके से कंसाइज चैप्टर्स लिख रखे हैं, तो आप उसको भी बाई कर सकते हो। मेरे टाइम पे बुक्स अवेलेबल नहीं थी, मैंने 1.5-2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उस टाइम मैंने नोट्स खुद से बनाए थे और मुझे लगता है कि आप भी चाहो तो खुद से बना लो, वो ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं रेदर देन आप जो मार्केट से बुक्स लेते हो। तो ये बात हो गई शॉर्ट नोट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे लगभग 80% क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है, और ये कुछ 50% चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे 80% क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ 20% चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसकी मैंने आपके सामने एक लिस्ट बना दी है, आप चाहो तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनका रिवीजन बार बार कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ से ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ये अपनी PDF दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि थोड़े से टफ चैप्टर्स हैं। टफ इन द सेंस इनको चैप्टर्स को आप पढ़ने के बाद भूलते बहुत जल्दी हो, तो इन चैप्टर्स को मैंने आपके सामने लिख दिया है और इन चैप्टर्स को आप हर 1-2 वीक में रिवाइज करते रहो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो और उनको भी रिवाइज करते रहो। इसका भी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी PDF देख सकते हो। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।